16 दिसंबर 2023 भारतीय संसद में काफी चहल पहल थी। आम दिनों की तरह देश भर के सांसद राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस दिन हवा में एक अलग सी उम्मीद थी। मुद्दा था रेलवे कार्गो डिपो वर्कर्स का, जिनकी मेहनत अक्सर अनदेखी हो जाती है। ये मजदूर लंबे समय से गलत वेतन प्रथाओं से जूझ रहे थे। उनकी आवाज सत्ता के गलियारों में कहीं खो जाती थी, लेकिन आज उनके मुद्दे को एक ऐसे नेता ने उठाया जो उनके लिए लड़ने को तैयार थे। सामाजिक न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिघटना के लिए जाने जाने वाले सांसद जगदम्बिका पाल ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत उन मुद्दों को उजागर करके की जो लंबे समय से अनदेखे थे। अपनी दमदार आवाज में उन्होंने रेलवे कार्गो डिपो वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे ये मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके काम का उचित मुआवजा नहीं मिलता। उन्होंने उनके लंबे काम के घंटों, कठिन काम की परिस्थितियों और मेहनत के बदले मिलने वाले कम वेतन के बारे में बात की। उन्होंने यह भी बताया कि इन मजदूरों को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके काम की परिस्थितियां बहुत कठिन होती हैं। सांसद पाल की बातें संसद में कई लोगों के दिलों को छू गईं। उन्होंने यह भी कहा कि इन मजदूरों के पास अपनी समस्याओं को उठाने का कोई मंच नहीं है और इसलिए वे अक्सर अनसुने रह जाते हैं। ये एक ऐसा नेता था जो आम आदमी की तकलीफ समझता था और जो उनके लिए न्याय की मांग करने से नहीं हिचकिचाता था। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय है कि हम इन मजदूरों की आवाज को सुनें और उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। एक ऐसा नेता जो उनके लिए आवाज उठाने को तैयार था, जिनकी खुद की कोई आवाज नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय है कि हम इन मजदूरों की आवाज को सुनें और उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। संसद ने ध्यान से सुना जब सांसद पाल ने रेलवे कार्गो डिपो वर्कर्स के लिए उचित वेतन और बेहतर काम करने की स्थिति की जरूरत बताई। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को इन मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपायों को मजबूत करना चाहिए, ताकि वे बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। मुद्दे के केंद्र में थी पीस रेट की व्यवस्था, एक ऐसा भुगतान मॉडल जहां वर्कर्स को उनके द्वारा संसाधित या उत्पादित की गई यूनिट्स के आधार पर भुगतान किया जाता था। हालांकि इस सिस्टम के अपने फायदे थे, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो इससे शोषण होता है। सांसद पाल ने तर्क दिया कि रेलवे कार्गो डिपो वर्कर्स के लिए मौजूदा पीस रेट बहुत ही अपर्याप्त थे, गुजारा करने के लिए भी मुश्किल से काफी। उन्होंने एक उचित और न्याय संगत पीस रेट सिस्टम बनाने पर जोर दिया, जो वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए एक अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करे। सांसद पाल की भावुक अपील संसद के कई सदस्यों के दिलों तक पहुंची, जिन्होंने एक अधिक न्याय संगत प्रणाली की आवश्यकता को स्वीकार किया। मुद्दे का हल ढूंढने के लिए सांसद पाल ने इससे पहले मनसुख मंडाविया से मुलाकात की थी, जो मजदूरों के कल्याण के प्रति अपने सक्रिय दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले श्रम मंत्री हैं। सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने रेलवे कार्गो डिपो वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर अच्छी चर्चा की। सांसद पाल ने मंत्री को वर्कर्स की दुर्दशा से अवगत कराया, मौजूदा पीस रेट सिस्टम की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्कर्स की मेहनत का उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए दरों में संशोधन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। अपनी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले मंत्री मंडाविया ने सांसद पाल की चिंताओं को ध्यान से सुना। पिछली चर्चाओं पर दोबारा गौर। बैठक के दौरान सांसद पाल ने मंत्री मंडाविया को पिछली चर्चाओं की याद दिलाई, जहां 5 रुपये प्रति पीस की दर का सुझाव दिया गया था। यह सुझाव उस समय दिया गया था जब महंगाई दर कम थी और काम की प्रकृति भी अपेक्षाकृत सरल थी, लेकिन अब समय बदल गया है और परिस्थितियां भी। उन्होंने बताया कि बढ़ती महंगाई और काम की कठिन प्रकृति को देखते हुए यह दर बिल्कुल भी व्यवहार्य नहीं थी। महंगाई ने वर्कर्स की जीवन शैली को प्रभावित किया है और काम की कठिनाइयों ने उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला है। वर्कर्स एक ऐसी दर के हकदार थे जो उनकी कड़ी मेहनत को दर्शाती हो और उन्हें सम्मान के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करने की अनुमति देती हो। यह दर न केवल उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन करेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारने में मदद करेगी। मंत्री मंडाविया ने सांसद पाल द्वारा उठाई गई चिंताओं को स्वीकार किया और इस बात से सहमत हुए कि पहले प्रस्तावित दर अब संभव नहीं थी। उन्होंने यह भी माना कि वर्तमान परिस्थितियों में वर्कर्स की मांगें जायज हैं और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने वर्कर्स की जरूरतों को पूरा करने
और उनके प्रयासों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करने वाला समाधान खोजने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एक नई समिति का गठन किया जाएगा जो वर्कर्स की समस्याओं का अध्ययन करेगी और एक स्थायी समाधान प्रस्तुत करेगी। उचित वेतन के लिए प्रयास। संसद में हुई चर्चा और सांसद पाल और मंत्री मंडाविया के बीच बैठक केवल संख्याओं के बारे में नहीं थी, वे मानव जीवन के बारे में थी। यह सुनिश्चित करने के बारे में थी कि जो लोग अर्थव्यवस्था के पहियों को चालू रखने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, उनके साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाए। इन चर्चाओं के दौरान जो प्रस्ताव रखा गया था वह था पीस रेट को बढ़ाकर 15 रुपये करना, जो पिछले सुझाव से काफी बेहतर था। ये नई दर, ये तर्क दिया गया था, वर्कर्स को एक बहुत जरूरी सहारा प्रदान करेगी, जिससे वे बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और सुरक्षा की भावना के साथ रह सकेंगे। मंत्री मंडाविया का आश्वासन। मंत्री मंडाविया ने अपने विशिष्ट मिलनसार तरीके से प्रस्तावित पीस रेट के बारे में उठाई गई चिंताओं को संबोधित किया। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वर्कर्स को कम से कम 15 रुपये प्रति पीस मिले, और अगर वे और मेहनत करेंगे तो उन्हें थोड़ा और भी मिल सकता है। उनके शब्दों में हालांकि हास्य था, लेकिन आश्वासन का एक मजबूत संदेश भी था। मंत्री की बातों से वर्कर्स और उनके प्रतिनिधियों में राहत और आशा की लहर दौड़ गई। एक उज्जवल भविष्य। जैसे जैसे चर्चा समाप्त हुई, हवा में आशा का स्पष्ट आभास था। रेलवे कार्गो डिपो वर्कर्स की दुर्दशा सुनी गई थी, उनकी चिंताओं को स्वीकार किया गया था और उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे थे। सांसद पाल और मंत्री मंडाविया द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता, सभी के लिए काम करने वाला समाधान खोजने की उनकी सच्ची इच्छा ने वर्कर्स के दिलों में आशा की भावना पैदा कर दी थी। वे उस दिन संसद से एक नई उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ निकले कि उनकी आवाज आखिरकार सुन ली गई है और एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। आभार और आशा, ये दो शब्द हमारे दिलों में गहराई से गूंजते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है और फिर भी अपने सपनों को जीवित रखा है। वर्कर्स के संगठन ने सांसद पाल और मंत्री मंडाविया दोनों के प्रति उनके अटूट समर्थन और वर्कर कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। यह आभार केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक गहरी मान्यता है कि उनके प्रयासों ने वर्कर्स के जीवन में वास्तविक बदलाव लाए हैं। उन्होंने उनके मुद्दे का समर्थन करने, सत्ता के गलियारे में उनकी आवाज बनने के लिए सांसद पाल के अथक प्रयासों की सराहना की। सांसद पाल ने न केवल वर्कर्स की समस्याओं को समझा, बल्कि उन्हें हल करने के लिए ठोस कदम भी उठाए। उन्होंने मंत्री मंडाविया के सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, उनकी चिंताओं को सुनने और उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले समाधान की दिशा में काम करने की इच्छा की सराहना की। मंत्री मंडाविया ने वर्कर्स की समस्याओं को गंभीरता से लिया और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया। संसद में हुई चर्चा और सांसद पाल और मंत्री मंडाविया के बीच बैठक रेलवे कार्गो डिपो वर्कर्स के अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह बैठक न केवल वर्कर्स के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनी। वे बातचीत की शक्ति, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के महत्व और समर्पित नेताओं के आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। यह संघर्ष और विजय की कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि एकजुटता और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जैसे जैसे वर्कर्स भविष्य की ओर देखते हैं, वे एक नई उम्मीद के साथ ऐसा करते हैं, इस विश्वास के साथ कि उनकी कड़ी मेहनत को पहचाना और पुरस्कृत किया जाएगा और वे आखिरकार अपने और अपने परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन प्रदान कर पाएंगे। यह आशा केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे वे अपने दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयासों से हासिल करेंगे। यह आभार और आशा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ आते हैं तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें याद दिलाती है कि हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है और हर आवाज मायने रखती है।